श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 42वां अंक और मैं रमन शांडिल्य आपका मित्र फिर हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड के कवि हैं नाइजीरिया के सुप्रसिद्ध कवि गैब्रियल ओकारा और उनकी कविता का शीर्षक है वंस अपॉन ए टाइम। इस कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के साहित्य संपादक डॉक्टर सतीश आर्य ने और काव्य प्रस्तुति लेकर आ रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना आर सिंह। प्रोफेसर अर्चना यूनेस्को द्वारा गठित कमेटी की सदस्य हैं जो युवाओं द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा एवं अतिवाद को रिव्यू करती हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत सरकार की युवाओं संबंधित कई कमेटियों की सदस्य भी रही हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी प्रोफेसर सिंह 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड पैनल की सदस्य भी रही। प्रोफेसर अर्चना टेलीविजन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे की गवर्निंग बॉडी की सदस्य भी हैं। चंडीगढ़ के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सक्रिय भागीदारी करने वाली डॉक्टर अर्चना एक समर्थ कवि भी हैं। अभी हाल ही में उनके काव्य संग्रह कविता तो कहीं नहीं का विमोचन भी हुआ। चंडीगढ़ की सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था दी नरेटर्स के एक कार्यक्रम में उनकी कविताओं पर नृत्य संचालन भी किया गया। उनके काव्य संग्रह में से कविता जुराबे का एक अंश मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तुम्हारी कोशिशों के बावजूद वो अलग अलग ही रहेंगे, आगे पीछे ही चलेंगे। सबको एक रंग में रंगना छोड़ दो, जुराबें कई रंगों में मिलती हैं। तो आइए आज की प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें डॉक्टर अर्चना आर सिंह। नमस्कार। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रोफेसर अर्चना आर सिंह है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रसिद्ध नाइजीरियन कवि श्री गैब्रियल ओकारा की कविता वंस अपॉन अ टाइम। इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है प्रोफेसर सतीश आर्य जी ने। इसका हिंदी में शीर्षक है एक वक्त था। आइए सुनते हैं गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई कविता एक वक्त था। बेटा, एक वक्त था जब वे हंसा करते थे, दिल के किवाड़ खोलकर, और हंसती थीं उनकी आंखें भी। पर अब वे हंसते हैं दिखाने को सिर्फ अपने दांत, और बर्फ की तरह सर्द उनकी आंखें पीछा करती हैं मेरी परछाई का। सचमुच एक वक्त था ऐसा जब वे दिल भी मिलाते थे हाथ मिलाते हुए। पर अब वह वक्त कहाँ मेरे बेटे। अब तो वो मिलाते हैं सिर्फ दायां हाथ, दिल नहीं। और उसी दौरान उनका बायां हाथ टटोलता है मेरी खाली जेबों को। तुम्हारा ही घर है ये, दोबारा जरूर आना, ऐसा कहते हैं वे। और जब मैं दोबारा जाता हूँ यह मानते हुए कि अपने ही घर में आया हूँ मैं, तो वे करते हैं बेदिली से स्वागत मेरा। एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, तीसरी बार तो हरगिज नहीं। तब मैं पाता हूं बंद दरवाजे बंद दिलों की तरह। तो मेरे बेटे, कितनी चीजें सीखी हैं मैंने वक्त के साथ। सीखा है कपड़ों के साथ चेहरे भी पहनना मैंने। ये चेहरा घर के लिए है और ये दफ्तर के लिए, गली के लिए है ये तीसरा चेहरा, मेजबानी के लिए भी है एक अलग चेहरा मेरे पास, और एक चेहरा है कॉकटेल पार्टी के लिए भी। चित्र में बने चेहरे पर चस्पा मुस्कान की तरह हर मौके के लिए मुस्कान लिए चेहरा है मेरे पास। और मैंने सीख लिया है बत्ती सी दिखाते हुए हंसना, और दिल को मिलाए बिना हाथ मिलाना। और मैंने सीख लिया है अलविदा कहना, जबकि दिल ही दिल में मैं कह रहा होता हूँ
जाओ अब, छोड़ो भी पीछा मेरा। बोर होते हुए भी कह सकता हूं अब मैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और बिना झिझक यह तो कह ही सकता हूं मैं, बड़ी खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके। पर विश्वास करो बेटा, पर विश्वास करो बेटा मेरा, मैं फिर से होना चाहता हूं वैसा जैसा मैं था, जब था मैं तुम्हारी उम्र का। भूल जाना चाहता हूं वह सब जो बेड़ियां डालती हैं दिल पर मेरे, खिलखिलाते हुए दिल से हंसना, क्योंकि जब भी मैं दर्पण में हंसते हुए खुद को देखता हूं मैं, मेरे दांत लगते हैं मुझे सांप के दांतों की तरह। तो मेरे बेटे, दिखाओ मुझे, सिखाओ मुझे कि कैसे हंसूं मैं। दिखाओ मुझे कि एक वक्त में जब तुम्हारे जैसा था मैं, तो कैसे हंसता मुस्कुराता था, कैसे हंसता मुस्कुराता था मैं। धन्यवाद। There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. T.S. Eliot। एक वक्त आएगा वक्त ज़रूर जब तैयार करोगे तुम अपना चेहरा मिलने के लिए उन चेहरों से जिन्हें मिलना चाहते हो तुम। 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवि, नाटककार एवं आलोचक टी.एस. इलियट की कविता लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक की ये पंक्तियाँ बरबस ही याद आ जाती हैं जब नाइजीरियन कवि गैब्रियल ओकारा की यह कविता वंस अपॉन ए टाइम हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। एक नाइजीरियन कबीले के सरदार के पुत्र गैब्रियल ओकारा वर्ष 1921 में नाइजर नदी के डेल्टा के बोमांडिक क्षेत्र में जन्मे थे। ओकारा को अपने पहले उपन्यासों में से एक द वॉइस तथा 1978 में प्रकाशित एवं पुरस्कृत काव्य संग्रह दी फिशरमैन के लिए जाना जाता है। द वॉइस में उन्होंने नाइजीरियन एवं अंग्रेजी भाषा का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो नाइजीरियन भाषा एवं साहित्य के लिए अद्भुत प्रयोग था। इसी प्रकार अपने अगले काव्य संग्रह जो वर्ष 2005 में द ड्रीमर हिज विजन के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था में उन्होंने नाइजीरियन दर्शन, लोक साहित्य, धर्म और बिंबों का प्रयोग करते हुए एक नई शैली को उद्घाटित किया। ब्रेंडा मैरी ओसबे, जिन्होंने इस महान नाइजीरियन साहित्यकार के समग्र काव्य का संपादन किया, के अनुसार गैब्रियल ओकारा की प्रथम कविता से ही अंग्रेजी में नाइजीरियन साहित्य का जन्म हुआ। वास्तव में ओकारा ही इस भाषा की कविता के जन्मदाता माने जाते हैं। उनकी कुछ अति प्रसिद्ध कविताओं के शीर्षक हैं पियानो एंड ड्रम्स, यू लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड तथा वंस अपॉन ए टाइम। कुछ समय पूर्व श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के साहित्य संपादक को उनके किसी मित्र ने यह कविता वंस अपॉन ए टाइम भेजी थी। इस कविता ने उनके हृदय को कुछ इस तरह उद्वेलित किया कि उसी वक्त उन्होंने कलम कागज़ उठाया और इसे हिंदी में अनुदित करने का प्रयास किया। यह कविता आधुनिक मानव के सभ्यता सूचक मूलांक पर गहरा व्यंग है। हम मुखौटों पर मुखौटे पहने बहुत ही नकलियत के साथ अपना जीवन जीते हैं। जिसे हम सोफिस्टिकेशन कहते हैं वह वास्तव में पाखंड है, ढोंग है, दिखावा है। सभ्यता एवं संस्कृतिकरण के नाम पर मानव ने अपनी स्वाभाविक सरलता को खो दिया है। अंग्रेजी के प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी महान कविता ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में कहते हैं, टर्न व्हाटसोएवर आई मे by night or day, the things which I have seen, I see no more। कहीं भी जाऊँ मैं, दिन में या रात्रि में, जो कुछ भी मैंने देखा है अब नहीं दिखता मुझको वह। झूठ, पाखंड, ढोंग के प्राकृतिक शिकार हम तरसते हैं उस दिव्यता, उस सरलता के लिए जो बचपन में थी हमारी पूंजी और जो आज भी है उन बच्चों के पास जिन्हें अभी सभ्यता और दुनिया के अनुभवों ने करप्ट नहीं किया है।
इस महान नाइजीरियन कवि जिसने अपनी देश की भाषा, लोक साहित्य को अपनी पहचान दिलाई, उसे कॉमनवेल्थ पोइट्री से नवाजा गया। LNLG प्राइज़ तथा 2009 में पैन अफ्रीकन राइटर एसोसिएशन की फेलोशिप से भी उन्हें नवाजा गया। इस महत्वपूर्ण साहित्यकार के नाम से वर्ष 2017 में गैब्रियल ओकारा लिटरेरी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में इनका निधन हुआ। इस अद्भुत साहित्यकार जिसने नाइजीरियन सभ्यता को अपनी पहचान दिलाई को हमारा नमन। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ। नमस्कार।